अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 8। 1 से 7 तक मैं करवा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप सारे सोल्यूशन को देख सकते हैं। और जिस बुक से मैं करवा रही हूँ वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 1D1। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। और करवाने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे हमारे पास ए से जे तक हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। अच्छा, यहाँ पे हम बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देन स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है और लास्ट में प्लस या माइनस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ओनली सिंपल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा और साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -55 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस -10 और -12। अब सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम टू टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए साइन किसका लगना चाहिए, यहाँ पे साइन ग्रेटर वैल्यू का लगता है हमेशा। ग्रेटर वैल्यू है हमारे पास 55 और 55 का साइन है माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और ये वाला जो रह गया था हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 65 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77। और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 65 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे मैंने पार्ट बी लिख लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो -12 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि साइन चेंज होगा और ये जो स्मॉल ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो -8 एज इट इज, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 ब्रैकेट प्लस 3, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -12 माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है। 8 में से जब माइनस करवाएंगे 2 तो 6 आएगा और यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। देन प्लस 3। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। -12 माइनस माइनस प्लस, देन 6 प्लस 3। तो फर्स्ट टू टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे साइन किसका लगेगा, 12 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और प्लस 3 एज इट इज अभी लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, जब हम इसे माइनस करवाएंगे तो 6 में से 3 माइनस करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पार्ट सी मैं लिख रही हूँ, पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे और साइन को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -100 प्लस माइनस माइनस 45 प्लस माइनस माइनस देन 5 और यहाँ पे प्लस 20। फर्स्ट टू टर्म को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 145। और साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे 100 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है तो हमने माइनस साइन लगा देना है। यहाँ पे -5 प्लस 20 अभी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो गया 150। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 145 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, देन +20 एज इट इज।
अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 130 हो जाएगा। साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे 150 ग्रेटर वैल्यू, उसका साइन माइनस का है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ कि देखें प्लस प्लस करवाते हैं तो प्लस ही होता है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस में होगा जब भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, इस वजह से यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अब मेंशन कर दिया है ताकि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किस तरीके से ये करवा रही हूँ कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आप यहाँ से इस वाले रूल को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। बोर्ड मास को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, और मल्टीप्लाई कौन सी टर्म्स होंगी, ये वाली दो। तो यहाँ पे हम -2 एज इट इज प्लस एज इट इज 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, जब हम 45 में से 2 माइनस करवाएंगे तो 43 आ जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, 45 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आप प्लस 43 लिख दें या फिर इसको सिर्फ 43 लिख दें। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे भी ब्रैकेट है और ये भी एक ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, जब प्लस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा क्योंकि 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम अभी ब्रैकेट में रहने देते हैं, और यहाँ पे है -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटर में कोई भी साइन नहीं लगा, जब भी कोई साइन नहीं लगा होता और 2 ब्रैकेट्स होते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 7 3 21, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन आप लगाएं या फिर ना लगाएं, इट्स ओके। जब साइन नहीं भी लगा होता तो उसका मतलब यहाँ पे होता है कि प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। पार्ट एफ करते हैं। पार्ट एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें डिवाइड है, सही है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं और इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 100। ठीक है, 100, और साइन किसका आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड, और अब इसको सॉल्व कर, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। सही है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 100 डिवाइडेड बाई 20। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पार्ट जी लिख लिया है। जी में देखें यहाँ पे ब्रैकेट है और होल ब्रैकेट पे स्क्वायर है, यानी कि माइनस भी 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है, और यहाँ पे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे और उसका फिर स्क्वायर करेंगे। तो इसको करते हैं 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और साइन हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो आप लगाएं या ना लगाएं, इट्स ओके। माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, 7 -2, यहाँ पे प्लस का है 7, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, और इसके ऊपर है स्क्वायर, यानी कि 5 अब 2 टाइम्स है, लाइक 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 3 ज़ा 27 माइनस 5 5 ज़ा 25,
अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और साइन किसका आना चाहिए, 27 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन प्लस का है, तो हम यहाँ पे लगाएं या ना लगाएं, इट्स ओके। तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा जी, पार्ट एच मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट भी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये -10 बाद में। तो यहाँ पे 5 एज इट इज, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 6 विद माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे -10, ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करवाएंगे तो 16, और साइन किसका आना चाहिए, 10 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 16 और 5, 5 6 30, 5 1 5 6 7 8, 80, यहाँ पे आ जाएगा 80। और साइन किसका आएगा, यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ, पार्ट आई कर लेते हैं। यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -12 एज इट इज, डिवाइड भी एज इट इज, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2। देन -12 एज इट इज, डिवाइड भी एज इट इज, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। प्लस यहाँ पे 4 हमारे पास प्लस का है, प्लस 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 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, -12, ये वाला डिवाइड आप इस तरह लिख लें, डिवाइड बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब पार्ट जे कर लेते हैं। पार्ट जे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में हमारे पास टर्म्स गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं स्क्वायर रूट एज इट इज 10 माइनस, यहाँ तक हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, -6 हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। देन स्क्वायर रूट 10, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये हो गया यहाँ पे 6, और 6 हम एज इट इज लिख लेंगे। स्क्वायर रूट यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, तो 16 आ जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी कि 16, 2 8 ज़ा 16, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 1 हम लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पेयरिंग करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो इस वजह से हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।